बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि कल जब मैंने एक वीडियो बनाई थी डिस्पैरिटी रिडक्शंस अलाउंस के बारे में, डीआरए के बारे में बताया था कि 30% जो है, बहुत सारे दोस्तों को इस हवाले से ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये अलाउंस जो है वो मिलना है या नहीं मिलना है। कुछ लोग कह रहे थे जी आपके नोटिफिकेशन जो है वो सही नहीं है, कुछ लॉलीपॉप कह रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो और बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल भी थे कि किन को ये मिलेगा, ये जो डीआरए अलाउंस है ये किन दोस्तों को मिलेगा और तनख्वाहों में इजाफा जो है वो कब होगा। 55% जो है वो तनख्वाहों में इजाफे का जो अंदिया हुकूमत ने दे दिया है। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से ये भी कहते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात है उनको कि ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आप दिखा रहे हैं कि क्या हुकूमत इस पर एग्री होगी कि नहीं होगी और किन किन दोस्तों को जो है ये अलाउंस मिलेगा। इस हवाले से ये तमाम मालूमात और क्लैरिटी के साथ आपको बताई जाएगी बातें तमाम। मगर इसमें एक चीज़ काबिल गौर ये है कि जिस तरह आपको पता है ये तहरीक चली, जो जितने भी पेंशनर, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन तमाम दोस्तों ने जो तहरीक चलाई सोशल मीडिया पे चली, और जो रियलिटी में एहतजाज के दौरान जो नज़र आया ये बड़ा ही जो हैरान कुन था। क्योंकि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्तों ने उसको लाइक किया पोस्टों को। उसके अलावा मैं नहीं, सिर्फ और भी बहुत सारे दोस्त, इवन के जो इस तहरीक के हेड हैं, जो इसको बाकायदा तहरीक को लेकर चल रहे हैं, रहमान बाजवा साहब, उनका भी ये कहना था कि जी तहरीक में सोशल मीडिया पर तो बड़े लोग जो हैं वो तनकीद भी करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, मगर जब धरने की बारी आती है, जब वहाँ पहुँचने की बारी आती है, तो वहाँ पर चंद लोग ही नज़र आते हैं। तो अगर कोई अच्छा नोटिफिकेशन सामने आ भी जाए तो यही कहा जाता है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो लॉलीपॉप है, ये फलां है। मगर कल की बात आज हमारे नेशनल न्यूज़ जो भी रिपोर्टर हैं और इसके साथ जितने भी अखबारात हैं, उनमें भी ये खबर चल गई है कि 30% डीआरए अलाउंस जो है, डिस्पैरिटी रिडक्शंस अलाउंस जो है, वो अब तमाम मुलाजमीन को इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इस वाले से रहमान बाजवा साहब क्या कहते हैं, उनकी 2,09,000 फॉलोअर्स है और 20 तारीख की रात को मैं अपने 30 बंदों के साथ वहां पे बैठा हुआ था, मगर वो 30 बंदे 30,000 के ऊपर भी भारी थे। मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ। और उससे भी ज्यादा जो न्यूज़ चैनल और अखबारात में ये तमाम चीज़ें देखी गई तो फिर जो है वो इनको शायद यकीन हो जाए। मगर ये है कि धरने के दौरान सिर्फ 30% मतलब 30 बंदे थे, और इतने बंदे वो भी जो है उन्होंने धरना दिया, वहाँ पे ठहरे और तमाम मुलाजमीन की नुमाइंदगी भी की। और घर बैठकर तमाम सोशल मीडिया पर ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं कि ये जो लॉलीपॉप है, तो ये जो 30 बंदे वहाँ पर खड़े थे, उनको जो है वो इस हवाले से अफसोस होता है कि अगर हम इनके लिए खड़े हैं तो ये अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये अफसोसनाक है। दूसरे नंबर पर ये अलाउंस जो है वो मिलेगा किनको? ये अलाउंस सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये एक लिस्ट है जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे लगा देता हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट में जिन जिन डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं है, मतलब जो डिपार्टमेंट का नाम है, उनको जो है वो अलाउंसेस नहीं मिलने, और जिन डिपार्टमेंट्स का नाम है उनको अलाउंसेस नहीं मिलने, और जिनका नाम नहीं है उनको अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा एक और क्लियर बात है कि अफवाज पाकिस्तान के जितने भी मुलाजमीन हैं, इनको भी डीआरए अलाउंस नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो है वो सिविल आर्म्स के जितने भी बंदे हैं, इनको भी किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। बस एक क्लियर बात ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एलिजिबल वो लोग हैं जिनको आज से पहले ये अलाउंस मिला, और उसके बाद जो है वो अब बेसिक पे के लिहाज से इस अलाउंस को 30% जो है वो उनकी तनख्वाहों में जो प्लस कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। और ये अलाउंस जो है वो बजट में मिलेंगे और वो बेसिक पे पे मिलेंगे। ये चीज़ आप याद रखें और आप क्लियर कर लें कि जितने भी अलाउंसेस जिनका ऐलान हो रहा है, और 55% या 50% के करीब जो है तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, ये भी एक अच्छी खबर है हुकूमत की तरफ से। तो इन अच्छी खबरों को हजम कर लिया करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को हजम नहीं करते, वो कहते हैं जी ऐसा होगा नहीं।
फेक है, फलां है, ये है, वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। जब ये क्लैरिटी में हो जाता है, हुकूमती लेवल पे इसका ऐलान भी हो जाता है, तो अच्छी खबर कोई आती है तो उसको हज़म किया करें। इस वाले से अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।